आरएलडी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। अनुपम जी, आपका बहुत स्वागत। और मैं जानना चाहता हूं कि ये बयान तो जयंत जी ने ही दिया था ना कि चवन्नी नहीं जो पलट जाऊंगा। अब अगर कोई आपको ये याद दिला रहा है तो आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? ब्रजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं अपनी बात कहने से पहले कहूंगा कि दुश्मनी जम कर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना होना पड़े। अच्छा, बिल्कुल, मतलब इसमें कोई दो दोस्ती राय नहीं। अभी मैं के तो विकल्प खोल के रखे हो। कमाल है। राजनीति हाँ, करेक्ट संभावनाओं सर। पर टिका हुआ है। और मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं सुनील जी को सुन रहा था। वो समाजवादी पार्टी के एक बेहतरीन प्रवक्ता हैं, हमारे मित्र भी हैं। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को कम से कम अपने प्रवक्ताओं से भी ये सीख लेनी चाहिए कि किसी भी राजनेता के विषय में जब आप टिप्पणी करें तो इस तरीके की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए जो उन्होंने की। मैं सीधे मुद्दे की बात पर आता हूं। उन्होंने कहा, जो उनका तरीका था अखिलेश यादव जी का, कि मैंने लाइन नोट की कि गठबंधन में जाने कहां कहां से आ गए बताओ, कि जिनको हमने चवन्नी थे रुपया बना दिया। गठबंधन गठबंधन में कहां से आ गए थे? हमारे और आपके बीच में गठबंधन एक शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से कई बैठकों के बाद तय हुआ था, जिसमें राज्यसभा की सीट से लेकर सारी बातें पहले से तय थीं। तो कहां कहां से आ गए थे, क्या मतलब है? दूसरा यह है कि समाजवादी पार्टी का अब ये चरित्र बन चुका है, ये कांग्रेस के साथ हैं, ये उन्हें भी नहीं छोड़ते हैं। अभी अखिलेश यादव जी का हाल का मैं आपको एक स्टेटमेंट याद दिलाता हूं, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये कांग्रेस पार्टी बड़ी चालाक पार्टी है। तो आप अपने गठबंधन में खुद ईमानदार नहीं हैं। अब बात मैं करता हूं कि जयंत जी के बारे में। अगर जयंत जी आपके लिए इतने ही अप्रासंगिक हैं, तो अखिलेश यादव जी को बार बार उनका नाम लेकर के हमला करने की क्या आवश्यकता है? नाम आप नहीं लिया अपना एक बार जमीन भी। पे सियासत करिए, आप अपने मुद्दों के साथ जनता के बीच में जाइए। और जयंत जी को नहीं इन्होंने कहा, ये चौधरी चरण सिंह जी की उस विरासत को इन्होंने आज नकारने का काम किया, अपमानित करने का काम किया है, जो मेहनत कर किसानों, नौजवानों और युवाओं के मुद्दों पर भाई आधारित पश्चिमी अनुपम उत्तर जी, प्रदेश की उन्होंने पार्टी का आपका केंद्र अतीत और बिंदु है। आपके बयान याद दिलाया तो आपको बुरा क्यों लगा? और नाम भी नहीं लिया तो आपको कैसे पता कि ये आपके लिए कहा है? नहीं नहीं, हम बुरा लगने की बात नहीं है। आप देखिए, जब चुनाव होते हैं या इस तरीके के जब चुनाव का समय होता है तो नेताओं के द्वारा बहुत सारे बयान दिए जाते हैं। हमने भी दिए इस तरीके के बयान जो हुए, लेकिन हमारा आपका एक संबंध था। और उस ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि राजनीति में संबंधों के आधार पर बहुत सी बातें मुलायम सिंह यादव जी ने भी कही। तो फिर इस तरीके से अगर हम जाएं तो मुलायम सिंह यादव जी राजनीति में जितने भी कदम ले पाए और अखिलेश यादव जी जिस तरह राजनीति में आ पाए, वो चौधरी चरण सिंह जी की देन है। अगर चौधरी चरण सिंह जी ना होते तो राजनीति में मुलायम सिंह जी यादव कभी आगे नहीं बढ़ते, और मुख्यमंत्री बनना तो अच्छा, दूर कुछ की बात है। क्वेश्चन दूसरा, आंसर सेशन रखते हैं। समाजवादी पार्टी के साथ आपने पिछला विधानसभा चुनाव लड़ा और आपको 33 सीटें लड़ने के लिए दी गई। अब आपका भाव उतना नहीं है कि आप 33 सीटें बीजेपी से मांग सके। 23 भी नहीं, नहीं मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। एक चीज ये है, सीटों का क्या होगा ये अभी ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूँ मैं कि इतना कितनी जरूर सीटों पर ये जानता हूं, बात इतना होगी। नहीं मिलेगा। ये मैं अभी अपरिपक्व होगा बात कहना कि कितना मिलेगा, लेकिन मैं एक बात आपको ये याद दिला दूं, क्योंकि ये बात कही जा रही थी। हम 2024 में जब चुनाव लड़े, जो सुनील जी ने कहा, मैं उसका भी जवाब दे दूं, आपकी भी बात का जवाब दे रहा हूं, अधूरा नहीं रह जाए। हम 2 सीटों पर लड़े और हमने दोनों सीटें जीती। यदि ये जो बात अभी कर रहे थे, यदि क्षेत्र की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता को हमारा गठबंधन कबूल नहीं होता तो हमारा 100% स्ट्राइक सर रेट नहीं बस होता। यही बात तो आपने की। अब इस बात पे टिके रहिएगा। आपने कहा आपका जी 100% स्ट्राइक रेट है, लेकिन जो बीजेपी को नुकसान हुआ पश्चिम की उस बेल्ट में, इसकी जिम्मेदारी आप लेंगे? बीजेपी का नहीं, वोट तो आपको बीजेपी को 100% ट्रांसफर हुआ, पर आपके वोट बीजेपी को ट्रांसफर नहीं हुए। अगर हुए तो एविडेंस दीजिए। नहीं नहीं, आप ये कैसे कह सकते हैं ब्रजेश जी कि मैं हमारे मैं वोट तो ट्रांसफर ओपनिंग नहीं हुए? स्पीच में गिनाया हूं। अभी आपको गिना के टाइम क्यों आपका वेस्ट करूं? नहीं नहीं, आप टाइम नहीं वेस्ट करिए। मैं आपसे एक बार पुनः कहूंगा कि अगर आप नेक्स्ट डिबेट में कहेंगे तो मैं आपको वो सारे आंकड़े मैं आपको डेटा कॉन्स्टिट्यूंसी देता वाइज। हूं। सहारनपुर, जी। कैराना, हम्म। मुजफ्फरनगर, इन 3 सीट का मुझे जवाब दे दीजिए आप। नहीं तो इलेक्शन इन में तीनों आप ये सीटों पर कैसे कह बीजेपी सकते हैं हारी कि है, हमारे वोट नहीं ट्रांसफर हुए? और ये तीनों सीटें बीजेपी अगर के पास थी, सहारनपुर की हार छोड़ के। जीत, देखिए हार जीत अपनी जगह है, लेकिन वोट ट्रांसफर ना होना को आप उससे नहीं आप जोड़ प्रमाण सकते हैं। दीजिए सर। क्या मुजफ्फरनगर को चलो मैं केस स्टडी के तौर पे मान लेता हूं। ब्रजेश जी, उससे बड़ा कैसे तो आप कोई ये नहीं तय है। करें? वो तो आपकी कम्युनिटी, जो जिस कम्युनिटी को वो है उसकी तो कैपिटल है वो। मुजफ्फरनगर नहीं जिता पाया बीजेपी को सर।
नहीं, कोई जिताता नहीं। कई बार प्रत्याशी की भी बात होती, मुद्दों की भी बात होती। अरे इसको आप बाल्यान किसी जी के से वोट बढ़िया काउंट से प्रत्याशी नहीं क्या जोड़ होगा? सकते। इसको आप ब्रजेश जी, इसको इस बात से हम नहीं कनेक्ट कर सकते। मेरा आशय सिर्फ कहने का ये है कि जब भी कोई दो बड़े राजनेता, क्योंकि अखिलेश यादव जी और जयंत जी में एक बहुत बड़ा बेसिक फर्क है जो मैं यहाँ कहना चाहूंगा। जयंत जी ने अपनी राजनीतिक हैसियत संघर्षों के द्वारा स्वयं बनाई है। जयंत जी को उनके पिताजी मिनिस्टर नहीं बनाए, वो 10 साल अपोजिशन में विरोध करने के बाद, संघर्ष करने के बाद उन्होंने आज ये मुकाम हासिल किया है। और वो चौधरी चरण सिंह जी की उस विराट विरासत के संवाहक हैं, अपने कंधों पर आपके लेकर इस के बात चल में रहे हैं। तर्क का तो अभाव है राजनीतिक सर, ये सिर्फ आप कहने के लिए कह रहे हो। दोनों लोग एक ही रूट के हैं सर। नहीं, मैं उसी पे आपसे हूं, लेकिन फर्क है, आपकी एक बात ही में जगह तर्क के नहीं रूट है। दो होते हैं ब्रजेश जी। रूट एक होने के बावजूद कौन उस रूट को लेकर के चल रहा है और कौन थैंक यू उससे सर, बहुत भटक गया, शुक्रिया ये आपका। आज के कृपया बयान हमारे में साथ आपका बने साफ रहिएगा। दिखा।